पत्रकार साथियों का इस पत्रकार वार्ता में स्वागत और अभिनंदन। आज मुख्य रूप से इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य नायब सिंह सैनी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार के 100 दिन सफल 100 दिन पूरे हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 दिन में हरियाणा की गति को, विकास की गति को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कल पूरी विस्तृत रूप से पूरे हरियाणा में किस प्रकार से काम हुए हैं 100 दिन में, उनमें पूरी डिटेल जानकारी दी है। किस प्रकार से हरियाणा तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसके नियमित ही हमने पलवल के अंदर 100 दिन में नई सरकार में किस प्रकार से सफल काम हो या अच्छे सकारात्मक सफल प्रयास हो, उनके लिए आप सबको आमंत्रित किया है। हमने पिछले 100 दिन में गांव से लेकर शहर तक हमारे प्रयास रहे हों या काम चलने की प्रक्रिया हो या काम करवाने की प्रक्रिया हो या कोई सौंदर्यकरण का काम हो, एक सफल प्रयास भी किए हैं और काम भी शुरू हुए। नगर परिषद के हमने सबसे ज्यादा फोकस 100 दिन में प्रयास किया है कि पलवल को स्वच्छ और सौंदर्यकरण पर ध्यान देते हुए जाम मुक्त पलवल बनाने का प्रयास सबके सहयोग से करने का एक प्रयास हमने किया है। नगर परिषद के सफाई के लिए जो लंबे समय से पेंडिंग था, ट्रैक्टर ट्रॉली, जेसीबी, रिक्शा मुहैया कराना, उसका काम कुछ दे भी दिए हैं और अगले कुछ 2-3 दिन में वो सब पलवल के पूजनीय जनता के लिए काम के लिए समर्पित हो जाएंगे। 1000 से ज्यादा हमने पलवल को सौंदर्यकरण के लिए पाम ट्रीज के पेड़ लगाने का प्रयास किया है। कुछ पेड़ उसमें मौसम के कारण कम भी हुए हैं, लेकिन हुड्डा चौक के आसपास देखेंगे तो वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब वो बड़े हो जाएंगे तो पलवल के अंदर सौंदर्यकरण का काम ठीक से होगा। पलवल के हुड्डा चौक पर एक अच्छा सेल्फी पॉइंट लव हमारा पलवल करके एक पॉइंट हमने बनाया है। क्लॉक वॉल पिछले दिन हमारे उद्घाटन हुआ, बहुत सौंदर्यकरण का काम उससे हमारे पलवल के लिए एक अच्छा पॉइंट सौंदर्यकरण का वो बना है। वॉल पेंटिंग का काम भारत के महान विभूतियों से उनके इतिहास की फोटो, चाहे उनके बारे में जानकारी हो, वॉल पेंटिंग के माध्यम से हमारे एलिवेटेड पुल पर आप देखोगे तो वो वॉल पेंटिंग्स शुरू भी हो गई हैं और आज कुछ काम कंप्लीट भी हो गया है। और आने वाले समय पर जो पुल का नीचे का इलाका है, नीचे का जो वॉल पेंटिंग का और सौंदर्यकरण का काम है, वो जल्दी हमने CSR के माध्यम से बड़ी कंपनियों से संपर्क हो चुका है। उसका काम भी सुचारू रूप से जल्दी चलने वाला है। शहर के वार्ड के लिए 3200 लाइट आ चुकी हैं। 5000 लाइटों की प्रक्रिया और शुरू हो चुकी है। CSR के माध्यम से हमने 5 करोड़ की लागत से 54 जगह पर पोल लाइट लगवानी शुरू हो गई। दिमागी हालत खो चुके हैं।
एक बात, किस तरीके की बात वो करते हैं? क्या दिल्ली में प्रधानमंत्री नहीं रहते, दिल्ली में सांसद नहीं रहते, दिल्ली में हम लोग नहीं जाते? क्या हमारे समर्थक दिल्ली में नहीं है? इस प्रकार की केजरीवाल भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लगता है उनकी दिमागी हालत को चेक कराना चाहिए। और वो बौखला गए हैं चुनाव में, जिस प्रकार की करारी हार उनको मिल रही है, उस बौखलाहट में कुछ भी कहते हैं। तो नेता जब बौखला जाते हैं हारने जैसी स्थिति देखकर, तो कुछ भी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है कि हमारी तो मांग है, उस पर करना चाहिए। ऐसे लोगों को देशद्रोह का आरोप लगाना चाहिए। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी जी पर पूरा भरोसा है दिल्ली के। पिछले कुछ दिनों में जब मैंने डेटा मंगाया तो कुछ कोचों की कमी है, सारी लिस्ट मंगा ली है। अगले 15 दिन के बाद आप मुझे बताना कि कोई कोच की कमी आपको नहीं दिखाई देगी। कोई खटास नहीं है, कोई निशाना नहीं साधा, कोई खटास नहीं है। ये सब मीडिया की चलाई हुई बातें हैं। नेता हैं हमारे, नेता हैं, सब अपना अपना अच्छा काम कर रहे हैं। वो सांसद हैं, हम विधायक हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं। दोनों पलवल के विकास के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, 111 हैं। नहीं, हमारे 3 हमारी पलवल फरीदाबाद लोकसभा से हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, तो ये हमें हमारे फरीदाबाद लोकसभा के लिए भी हरियाणा सरकार ने सम्मान दिया है। पलवल में बहुत लंबे समय के बाद मंत्रालय मिला है। पलवल की जनता को भी हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मान दिया है। तो हम साथ रहते हैं, अच्छा है। अगर हम साथ रहेंगे तो अच्छा काम करेंगे। कौन सा फोटो साथ किसमें? केंद्रीय राज्य मंत्री से लास्ट मुलाकात कब हुई आपकी? मुलाकात होती ही रहती है। अब ऐसे मुलाकातें थोड़ी जानना कि नेता हर पार्टी के प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। अभी एक पार्टी के नेता, उसमें आपका फोटो नहीं था, उनका फोटो था। वो मंत्री खुद आए और ये कह रहे कि जो नहीं, वो पार्टी या कोई व्यक्तिगत बुलाएगा तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ किसी को? व्यक्तिगत गौ तस्करी बढ़ रही है, गौ तस्कर हावी होते दिख रहे हैं प्रशासन पर भी और गौ रक्षा। 33 हाई मास्क लाइटें लगाई जा रही हैं, उनका काम शुरू हो चुका है। शहर में तिरंगा लाइट का टेंडर होकर कभी भी वो ओपन होकर कल से या परसों से वो शुरू हो जाएंगी शहर के सौंदर्यीकरण के लिए। अवैध पार्किंग से जो लोग, हमारे शहर के लोग कहीं भी गाड़ी खड़ा करके, हमारे कुछ लोग खड़ी करके चलाए, तो उनको प्रयास हमारी प्रशासन कर रहा है कि वो ना करें, जिससे जाम से निजात मिल सके। उसके लिए टोइंग टेंडर जो गाड़ियों को लेके जाता है, उसका हमने एक सफल प्रयास करने का काम कोशिश की है कि उससे जो बड़े बड़े शहरों में एक हमारे शहर की सब लोग जानकारी में भी और अपना एक आदत में भी डालें कि अच्छी जगह हम खड़ी कर सकें। हमने शहर के पानी के निकास के लिए, जो लंबे समय से शहर में पानी भरता था, उसके लिए जगह जगह पर कैच पिट का निर्माण आप देखोगे चलते हुए, विद फोटोग्राफ्स हम आपको दे सकते हैं। उसका काम शुरू हो चुका है। ड्रेन से पानी के लिए, आरसीसी के लिए, उसके लिए एक रूपरेखा तैयार हो गई है। पिछले 100 दिन में जो हमने सफल प्रयास किए हैं शहर को पानी से, अगले हमारा प्रयास ये रहेगा कि जब बारिश होती है तो शहर में पानी ना जमा हो। हमारे व्यापार मंडल के सहयोग से, हमारे व्यापारी भाइयों के सहयोग से, हमने पिछली बार जब अतिक्रमण का मुद्दा मीडिया के माध्यम से, सोशल जो संस्थाएं उनके माध्यम से आया था, उन व्यापारी भाइयों के साथ हमने चर्चा करके आज आप देखोगे तो शहर के अंदर आपको जाम मुक्त जैसा माहौल मिलेगा। पहले बहुत अतिक्रमण जैसा था, लेकिन व्यापारी भाइयों ने हमारा सहयोग किया, हमारी बात सुनी, उस पर काम किया। अब आप कभी भी शहर में जाओगे, उनकी सुरक्षा के लिए 8 से 10 ब्लैक कैट कमांडोज और एक परमानेंट जिप्सी जो बाजार में घूमती है। जहां लोग पैदल नहीं निकल सकते थे, वहां बाजार में पुलिस की जिप्सी अंदर तक जाती है। हमने व्यापारी भाइयों की सुरक्षा के लिए भी हमने काम किया है। लगभग 40 करोड़ से
ज्यादा के विकास कार्यों की टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली है। उसका कल से उद्घाटन करके हमने कैलाश नगर से उसकी शुरुआत कर दी है। एक सकारात्मक पहल, एक सकारात्मक काम, प्रयास, जो हमारी लंबे समय से कोरोना काल से ट्रेनें बंद थी, उसके लिए हमने पिछले कुछ दिन पहले देश के रेल मंत्री से मुलाकात करके उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जल्दी ही पलवल की ट्रेनें सुचारू रूप से चलेंगी। जो एक हमारे 2 डिपार्टमेंटों का मुद्दा था, जिला परिषद और मार्केटिंग बोर्ड का, 60 से ज्यादा सड़कें पूरे जिले की ऐसी थीं जो जिला परिषद से और मार्केटिंग बोर्ड में अटकी हुई थी। हमने वो 60 की 60 सड़कें मार्केटिंग बोर्ड में करा दी, उनका काम जल्दी शुरू हो जाएगा। अलीगढ़ रोड से जोड़ने का जो सारी प्रक्रिया थी वो भी अब कंप्लीट हो गई है। कभी भी उसकी शुरुआत होगी तो जाम से जो बड़ी गाड़ियां हैं उससे भी हमें मुक्ति मिलेगी। पिछले कुछ दिन में हमारे भक्तों की, श्रद्धालुओं की एक डिमांड थी कि खाटू श्याम जी के लिए, बाबा के दर्शन के लिए बस चलाई जाए। हमने वो बस सुचारू रूप से चलवाने का प्रयास किया, वो चल भी रही है। लोगों की डिमांड आई कि कुंभ के लिए बस जानी चाहिए। हमने अधिकारियों से बात करके अब सुचारू रूप से कुंभ की भी बस अब शुरू हो गई है। पप्पन प्लाजा के सामने जो ईदगाह तक पानी की निकासी का जो एक मैटर बहुत लंबे समय से चल रहा था, उस पे भी हमने आरसीसी के नाले की मंजूरी दे दी है। हमारी सरकार ने ये सुचारू रूप से शहर के अंदर सौंदर्यीकरण से लेकर कामों से लेकर सुरक्षा तक जो प्रयास, सफल प्रयास हमने शहर के लिए किए, हमने वो आपके सामने रखे। अब विकास कार्य गांवों की तरफ चलें। अभी सोलोडा की फिरनी गांव की खादर के अंदर, खेत खलियानों के रास्ते खादर के अंदर व्यायामशाला हो, बरातघर हो, चौपाल के निर्माण हो। हमने अभी धतीर गांव की जो लंबे समय से फिरनी का काम था वो भी, उसको भी सुचारू रूप से शुरू कराने का काम कर रहे हैं। व्यायामशाला हो मीसा गांव में या रसूलपुर गांव में, उसके लिए भी हमने निर्माण कार्य शुरू कर दिए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 करोड़ रुपए पलवल खासकर विधानसभा के लिए हर गांव में दिए थे। हमारे गांव के सरपंचों ने उनमें काम शुरू कर रखे हैं। आप देखोगे तो हर जगह काम चलते हुए दिखाई देंगे। ये पंचायतों का पैसा था, 20 करोड़ रुपए जो उन्होंने शुरू किया है, जो हमारी सरकार ने नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में दिया था। 20 करोड़ के से ज्यादा के टेंडर एक्शन ऑफिस से अलग से जो लगते हैं, उसके काम भी सुचारू रूप से शुरू हो गए हैं। टेंडर लग के लोगों को टेंडर अलॉट हो गए हैं और उस पर काम शुरू हो गया है। इस प्रकार से हमने जो 100 दिन में जो एक सफल प्रयास हमने शहर के लिए, गांवों के लिए, हर प्रकार से विकास काम के लिए, हमारा ये दायित्व है कि हमारी जनता जनार्दन ने, जो पूजनीय जनता ने, पलवल की ने हमें आशीर्वाद दिया है, हम एक एक दिन का, एक एक पल का हिसाब उनके सामने समय समय पर आते हुए रखेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि हम सकारात्मक राजनीति करते हुए पलवल की जनता जनार्दन के साथ जिस प्रकार का माहौल था पहले, उससे और अच्छा बेहतर बनाने के लिए, पलवल को बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ सहयोग करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम अच्छे कामों के लिए सकारात्मक भावना से राजनीति करेंगे।